request Abha. Yeah, it's over 140 थैंक यू now. राजीव। Please. आप सबको, सारे साथियों को, तब से सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको सलाम। राजीव, जहाँ पे तुमने बात खत्म किया मैं वहीं से शुरू करूंगी। कि ये जो हमारी तनख्वाहें हैं वो भी आरबीआई से आज के दिन में आ रही हैं, और उससे एक जो दिक्कत एक कॉलेज ने अभी जैसे हुआ, अगर यूजीसी से सैलरी आने में 1-2 दिन का लेट होता था, आज के दिन में क्योंकि आपका सीधा आरबीआई से आ रहा है, दीज आर बिकमिंग अ कंट्रोलिंग पॉइंट फॉर ऑल गवर्नमेंट, एंड इट इज एक्सट्रीमली वरीसम। जो दिल्ली सरकार ने किया है 12 कॉलेजेस के साथ, एक तरीके से कॉलेजेस को खत्म करने की ये साजिश है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली सरकार है जो ये कर रही है मजाक। ये मजाक बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ हो चुका है, और इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में लोग काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहां बहुत बहुत दिनों तक सैलरी नहीं मिलता था। और आज हम देख रहे हैं कि पहली बार ये दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये पहली ऐसी दिल्ली की सरकार बनी है जिसने डीयू कॉलेजेस के ऊपर एक तरीके से हाथ रखकर उनको तबाह करने का काम किया है। आप इतना इनस्टेबल कर दिए हैं वहां के एम्प्लॉयज को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, मतलब हमें दोनों ही जो अपने साथी हैं उनके लिए साथ बोलना पड़ेगा, इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को बड़ा बनाने में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी सम बात होनी चाहिए कि उनके जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो लगातार इंस्टीट्यूशन को चलाता और बनाता है, उसकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। और मुझे लगता है कि डूटा को इस मूवमेंट को बनाने के लिए हमें 2 मिनट 5 मिनट अपने स्टूडेंट से अपनी क्लासेस में भी बात करनी चाहिए, और ताकि हम कुछ ऐसे सॉलिडारिटी लेकर आए प्रोग्राम्स जिसमें इसका बेस जो है, मूवमेंट का जो बेस है वो बहुत बड़ा दिखाई दे। साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डूटा का इस मुद्दे से लाइवलीहुड और सैलरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है डूटा के लिए, सबसे किसी भी ट्रेड यूनियन के लिए। और डूटा इस पे लगातार काम किया। मार्च में सारे एक तरीके से संकट उठाते हुए भी, हेल्थ क्राइसिस उठाते हुए भी हम लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट किया, और वो 5 तारीख को भी चला, 7 तारीख को भी चला। 5 तारीख को हम लोग सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 7 तारीख को 7 अप्रैल को हम लोग ईस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे साथी बीमार भी पड़े और कोविड की चपेट में भी आए। राजीव ने भी इस बात को रखा, और हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। ये जो एक सरकारों का तरीका बना है कि कोविड का इस्तेमाल करके जो जन आंदोलन है उनके ऊपर तो आपने अंकुश लगा दिया। वहां तो आप असेंबली के ऊपर, हम 5 लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारे ऊपर कोर्ट केसेस चला रहे हैं, और सरकारें किस तरीके से जो है सैलरी नहीं दे रही हैं ऐसे पीरियड में, तब भी वो छूट रही हैं। इस सारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की परेशानी नहीं होनी चाहिए? ये बात सही है कि ट्रेड यूनियन की परेशानी है, पर मुझे लगता है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस मसले को रिजॉल्व करवाए। ये जितने जो लेकर आ रहे हैं पॉलिसीज, चाहे ये सैलरी रोक करना, और सैलरी रोकना सिर्फ सैलरी ये कहना कि हमारे पास फंड नहीं है, ये बात नहीं है। वो बहुत तरीके से बोल चुके हैं आपके पास घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, और इसके पैरेलल में देख लीजिए कि पार्लियामेंट में जो बताया गया कि कितने एडहॉक टीचर्स हैं, उसमें क्या नंबर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो एक सरकार हमें घोस्ट बना दे रही है, दूसरा कह रही है कि आप हैं ही नहीं, कागज ही बदल दी। मतलब आपके पास डाटा ही नहीं है कि यहाँ 4,500 टीचर जो है एडहॉक काम कर रहा है, हर रोज प्रेस रिलीज में छप रहा है, और पार्लियामेंट में इसमें झूठ बोला जा रहा है। उसी तरीके से एक सरकार एनईपी लेकर आ रही है, एक सरकार उसी पे आधारित पैटर्न ऑफ असिस्टेंस लेकर आ रही है, एक सरकार प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब दिल्ली सरकार प्रिंसिपल के ऊपर भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठा रही है। तो अगर आप ये देखें, इट इज अ ग्रेटर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कि आप कमर्शियलाइजेशन की ओर बढ़िए, आप सेल्फ असिस्टेंस की ओर बढ़िए, आप स्टूडेंट फीस इस्तेमाल कीजिए। और मैं समझती हूँ कि हमें जो क्राइसिस हुआ है उससे ये तो समझना चाहिए कि जब हमारे कॉलेजेस में फीस रिवाइज होती है तो हमें अपने कॉलेज अथॉरिटी से भी पूछना चाहिए कि आप ये फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, और पहले कितना रुपया जमा है। हमारे पास कोई ऐसा बहाना हम सरकारों को ना दें कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है, हमारे कॉलेजेस हैं बेहतरीन, इनकी सीट बिकाऊ है। कोई कॉलेज तो 6,000 में दाखिला दे देगा, कोई 20,000 में दाखिला देगा।
डेवलपमेंट फीस के नाम पे और स्टूडेंट यूनियन के फीस के नाम पे जो रुपया कलेक्ट किया जाता है, अगर हमने सरकारों को ये सुंघा दिया तो सरकारें तो हमें ही कहेंगे कि आप सब बेचिए और आप शिक्षा को बेचिए, आप अपनी सीट बेचिए और आप अपने रुपए का जुगाड़ खुद कीजिए। तो हमें भी इस चीज का एक केयरफुल होना चाहिए और हमें चाहिए कि अपने अपने यूनिट्स में जो फीस है उसको रेगुलेट करने की बात करें। मुझे लगता है ये हमारे लिए एक सबक है। और लेकिन ये बात सही है, ये जो दिल्ली सरकार कर रही है हायर एजुकेशन के ऊपर, इसका मतलब उनका जीरो कमिटमेंट है। वो हायर एजुकेशन को एक कमोडिटी की तरह देख रही है और लगातार जो सैलरी का क्राइसिस है, मैं समझती हूँ आज ईएमआई के जमाने में जिसके पास जितनी सैलरी है वो खर्च हो रही है। दूसरी बात यह है कि पेंडेमिक में 2 बारी हमारा शटडाउन हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट है, हर एक घर में एक एक अनएम्प्लॉयड फैमिली है जिसके पास भी हमारी सैलरी पहुंचती है। तो ये जो सरकार ने हमारे साथ किया है ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसके लिए डूटा जो है आंदोलित है। और मैं भी अपील करूंगी, जैसे राजेंद्र ने कहा कि जैसे ऑनलाइन धरना है, हमारे पास यहाँ पे बहुत बेहतरीन नंबर जुड़ा है, मैं उसे वो परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन ये नंबर कई गुना ज्यादा हो सकता है। और जब तक हम बेस नहीं बनाते, आप देखिए जब जब सरकारों के सामने हमने भीड़ों को उतारा है, सरकार हमें नहीं मिल रही, ना हमें एमएचआरडी मिल रहा है पिछले कई समय से, वो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं लेकिन हमसे नहीं मिल रहे हैं। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी हमें मौका नहीं दिया मिलने का। हम लोग लगातार डूटा से लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर हमें केजरीवाल से ऑडियंस नहीं मिला है। पर ये बात जरूर है कि जब जब हमने सड़कों पे भीड़ उतारी है तो सरकारों को सुनना पड़ा है। वो हमें ना बुलाएं, सीधा सीधा हमसे बातचीत करके ना सुने, तब भी उनको सुनना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि उसी शक्ति के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमें चलना पड़ेगा। चाहे हमारा ऑनलाइन प्रदर्शन हो या ऑफलाइन हो, इस नंबर को बढ़ाना होगा। आज सोशल मीडिया पे छाकर हम हजारों प्लेकार्ड वाली फोटोज डाल सकते हैं और सरकार के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत दबाव है। अगर ट्विटर अकाउंट राजीव रे ट्वीट कर रहा है, अगर उसको 200, 300, 1000 लोग रीट्वीट कर दे, और ये हमें डेवलप करना पड़ेगा ये सारे टूल, क्योंकि टीआरपी का सरकारों के ऊपर बहुत दबाव है। तो हमें अपनी टीआरपी एक तरीके से बढ़ानी होगी, सड़कों पे भी बढ़ाना है और जो भी हमारे पास मीडियम है उसे हमें बढ़ाना है। इसी बात के साथ सरकारों से हमारी लड़ाई रहेगी और हमें एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की तरह अपने एम्प्लॉयज के सारे राइट्स को और स्टूडेंट्स के राइट्स को, इस एकेडमिक्स को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू आभा।